नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार विधान परिषद चुनाव लड़ने की अटकलों को अब सिरे से खारिज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही थी कि रोहिणी आचार्य को आरजेडी विधान परिषद भेज सकती है, लेकिन रोहिणी ने खुद सामने आकर इन खबरों को गलत बताया और कहा कि फिलहाल उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। रोहिणी आचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो अभी किसी भी तरह का चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक चर्चाओं में उनके नाम को लेकर जो बातें कही जा रही है उनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की है। दरअसल बिहार में जल्द ही विधान परिषद की कुछ सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रहे हैं। इसी दौरान ये कयास लगाए जाने लगे कि आरजेडी रोहिणी आचार्य को विधान परिषद भेज सकती है। पार्टी के अंदर और बाहर कई लोगों ने इस संभावना पर चर्चा शुरू कर दी थी, लेकिन रोहिणी के बयान के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया है। बता दें कि रोहिणी आचार्य बिहार की राजनीति में नया नाम नहीं है। हालांकि वे लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी मजबूत राय रखी है। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वे अक्सर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करती रही हैं और आरजेडी के पक्ष में खुलकर बोलती हैं। बता दें कि रोहिणी आचार्य उस समय सबसे अधिक चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान की थी। इस फैसले की देश भर में सराहना हुई थी। इसके बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ी थी और वे लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों और पार्टी गतिविधियों में दिखाई देने लगी थी। बता दें कि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य ने बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। यह सीट लंबे समय तक लालू परिवार का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। हालांकि चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन उनके प्रचार अभियान और राजनीतिक सक्रियता में उन्हें राज्य की प्रमुख युवा नेताओं में शामिल कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये चर्चा होने लगी थी कि राष्ट्रीय जनता दल भविष्य में रोहिणी आचार्य को बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी दे सकती है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि पार्टी उन्हें विधान परिषद के माध्यम से विधानसभा या सरकार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका दिला सकती है। इसी वजह से एमएलसी चुनाव को लेकर उनका नाम चर्चा में आया। हालांकि रोहिणी ने इन अटकलों को नकारते हुए कहा कि पार्टी में कई वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं जो ऐसी जिम्मेदारियों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि उनका पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को फिलहाल उठाने पर है। आरजेडी के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग अलग तरह की चर्चाएं और राय होती रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि रोहिणी आचार्य पार्टी के लिए एक लोकप्रिय चेहरा और युवाओं के बीच उनकी अच्छी पहचान है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पार्टी फिलहाल संगठनात्मक मजबूती और आगामी विधानसभा और विधान परिषद की चुनावों की तैयारी पर अधिक ध्यान दे रही है। राजनीतिक जानकारों का भी यह मानना है कि रोहिणी का यह बयान रणनीतिक भी हो सकता है। बिहार में अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल अपनी राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिहार में विधान परिषद की चुनाव है। ऐसे में किसी भी नेता के चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर अंतिम फैसला समय आने पर ही लिया जाता है। इसी बीच रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया के जरिए जनता से जुड़ी हुई है। वे बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखती रही हैं। यही वजह है कि आरजेडी समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही रोहिणी ने अभी विधान परिषद चुनाव लड़ने से इनकार किया हो, लेकिन आने वाले समय में वे बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की बेटी होने के कारण उनके पास राजनीतिक अनुभव और जनाधार दोनों का लाभ है। फिलहाल रोहिणी आचार्य के बयान से यह साफ हो गया है कि वे बिहार विधान परिषद चुनाव की दौड़ में शामिल नहीं हैं। उन्होंने खुद चुनाव लड़ने की खबरों को अफवाह बताया है। हालांकि राजनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं, इसलिए भविष्य में उनकी भूमिका क्या होगी इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। लेकिन अभी के लिए रोहिणी ने साफ कर दिया है कि एमएलसी चुनाव लड़ने की चर्चा केवल अटकलें हैं और उनका इससे कोई संबंध नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एक न्यूज 24 के साथ। धन्यवाद।